आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम उनके वंश वृक्ष पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। और ये चर्चा हम करेंगे इस्लामी इतिहास के जो प्रामाणिक विश्वसनीय स्रोत हैं उनके आधार पर। बिल्कुल, मकसद सिर्फ नाम गिनाना नहीं है बल्कि इमाम हुसैन के खानदान को समझना है। उनके पहले कौन थे, उनके अपने परिवार में कौन थे और फिर उनके बाद कौन। सही कहा, क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम में और ख़ास तौर पर शिया परंपरा में एक केंद्रीय अस्थि हैं। हाँ, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जी। और इमाम अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा के बेटे। तो चलिए इस अहम वंश वृक्ष की कड़ियों को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करें उनके पुरखों से। हाँ बिल्कुल। तो उनके परदादा थे अब्द अल मुत्तलिब इब्न हाशिम। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब। जी। वो उस वक्त कुरैश कबीले के सरदार थे मक्का में, और वो पैगंबर मोहम्मद और इमाम अली दोनों के दादा थे। ओह, यानी दोनों तरफ से जुड़ाव। जी हाँ। और फिर दादा दादी की बात करें तो पिता की तरफ से अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से जैसा आपने कहा पैगंबर मोहम्मद और हजरत खदीजा बिन्त खालिद। तो मतलब एक बहुत ही सम्मानित और अहम खानदान। बिल्कुल। और फिर आते हैं उनके वालिदैन यानी माता पिता, इमाम अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फातिमा अल ज़हरा। दोनों ही इस्लाम की बहुत बड़ी हस्तियां। इमाम अली पहले पुरुष मुस्लिम चौथे खलीफा या पहले इमाम। जी। और हजरत फातिमा पैगंबर की बेटी, जिन्हें सैयदा निसा अल आलमीन यानी दुनिया की औरतों की सरदार भी कहा जाता है। ऐसे माहौल में इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। जी, मदीना में हिजरी साल 4 में, यानी लगभग 626 ईस्वी। हाँ 626 ईस्वी। और उनकी शहादत वो करबला में हुई। करबला साल 61 हिजरी, है ना? जी, 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी। और इसी शहादत की वजह से उन्हें सैयदुल शहदा कहा जाता है। शहीदों के सरदार। जी, वो इमाम हसन के छोटे भाई थे। इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये जानना भी जरूरी है कि इमाम हुसैन का अपना परिवार कैसा था, मतलब उनकी पत्नियां, उनके बच्चे। हाँ, ये अहम है। उनकी पत्नियों में एक नाम आता है शहरबानो का। शहरबानो। जी। कहा जाता है कि वो पारस के आखिरी सस्सानिद बादशाह यज़देगढ़ तृतीय की बेटी थीं और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की माँ भी। अच्छा, ये तो एक दिलचस्प बात है, मतलब पारस से जुड़ाव। हाँ, हालांकि इस पर थोड़ी अलग अलग राय भी मिलती है। जैसे शिया स्रोत तो आम तौर पर इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन कुछ सुन्नी स्रोतों में शायद इसे लेकर कुछ सवाल हैं या अलग जानकारी है। ये दिखाता है कि इतिहास की व्याख्या कैसे अलग हो सकती है। सही कहा, ये गौर करने वाली बात है। और उनकी दूसरी पत्नियां? दूसरी अहम पत्नी थी रबाब बिनते इमरू अल कैस। रबाब। जी। उनसे बेटी सकीना, जिन्हें रुकैया भी कहते हैं, और बेटे अली अल असगर पैदा हुए। अली अल असगर, जी। वो जो करबला में शहीद हुए? जी, वही दूध पीते बच्चे। और कुछ रिवायात लैला बिन्त अबी मुरहा का भी जिक्र करती, जिनसे अली अल अकबर पैदा हुए। तो संतान में बेटे थे अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अल अकबर और अली अल असगर। और बेटियां? बेटों में सबसे अहम अली ज़ैनुल आबिदीन है, क्योंकि वो करबला के बाद जिंदा रहे और उन्हीं से इमाम हुसैन का वंश आगे चला। वो चौथे शिया इमाम बने। अच्छा, तो वंश उनके जरिए जारी रहा। जी। अली अल अकबर और अली अल असगर, ये दोनों बेटे करबला में शहीद हो गए। और बेटियां कौन कौन थीं? बेटियों में फातिमा अल कुबरा का नाम आता है, और सकीना या रुकैया, जिनके बारे में कहा जाता है कि करबला के बाद जो कैदी बनाए गए थे उसी दौरान दमिश्क में उनका इंतकाल हो गया था। बहुत दुखद। तो वंश इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ा। हाँ, उन्हीं से शिया इमामों की श्रृंखला जारी रही, जो 12वें इमाम इमाम महदी तक जाती है। और उनके वंशज आज भी मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उनके वंशज आज पूरी दुनिया में फैले हैं और सैयद कहलाते हैं। सैयद, जो पैगंबर मोहम्मद के खानदान से अपने जुड़ाव को दिखाता है। बिल्कुल, ये उसी निस्बत की अलामत है। करबला की घटना पर वापस आते हैं। परिवार के और कौन लोग शहीद हुए थे? ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। हाँ, बहुत बड़ी। इमाम हुसैन और उनके बेटों अली अल अकबर और अली अल असगर के अलावा उनके सौतेले भाई अब्बास इब्ने अली। हजरत अब्बास। जी। फिर उनके भतीजे यानी इमाम हसन के बेटे कासिम और उनकी बहन हजरत ज़ैनब के बेटे औन और मोहम्मद, ये सब करबला में शहीद हुए। यानी परिवार के कई सदस्य उस एक जंग में शहीद हो गए। जी, ये उस वक्त की सियासी और नजरियाती कशमकश का एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा था। तो अगर हम इसे समेटें तो इमाम हुसैन का वंश सीधे पैगंबर मोहम्मद से जुड़ता है। जी,
और उनके बेटे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के जरिए ये सिलसिला आज भी सैयद के तौर पर दुनिया भर में मौजूद है। बिल्कुल सही। और करबला की जो घटना है वो इस खानदान के इतिहास का एक बहुत ही मार्मिक और अहम मोड़ है। ठाओं के फर्क भी होते हैं। जी, ये मुमकिन है, लेकिन ये वंश वृक्ष सिर्फ कुछ नाम नहीं है। ये अपने आप में इतिहास है, आस्था है, पहचान है, बलिदान की कहानी है। सही कहा। ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं, ये एक जिंदा विरासत है। बिल्कुल। और इमाम हुसैन के वंशज आज भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है कि ये जो ऐतिहासिक वंश वृक्ष होते हैं, ये सिर्फ पारिवारिक रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कैसे हमारी संस्कृतियों को, हमारी पहचान को और हमारी धार्मिक रवायतों को शक्ल देते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है।